कि माँ काली की पूजा हमें मंदिर में जाके करनी चाहिए। माँ को घर पे स्थान क्या दिया जा सकता है? एक गृहस्थ माँ की पूजा घर पे भी कर सकता है। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे एक इंग्लिश का एक शब्द वो इस्तेमाल करूंगा, एक टाबू। इंग्लिश में कहा जाता है टाबू, जिसको हम बात करने से डरते हैं, है ना, कहने से डरते हैं, समझने से डरते हैं। पर जो माँ काली का स्वरूप है वो दयामयी है, ममतामयी। क्योंकि जब देखो, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है दक्षिणेश्वरी काली। क्यों? क्योंकि सदाशिव उसके चरणों में है ना। जब महादेव उनके चरणों में है, माँ ममतामयी होगी थी, है ना। माँ का जो एक रूप है वो चौंकने की वजह से उनकी जो जीभा आई थी वो बाहर आई थी, है ना। और माँ ने खुद तारा के अवतार में महादेव को स्तनपान कराया था, बिल्कुल, है ना। तो जो माँ है वो तो करुणामयी है, ममतामयी है, दुष्टों के लिए काली खड़ग वाली है ना, और भक्तों के लिए वर मुद्रा वाली है ना। माँ अपनी गोद में, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुझे माँ ने गोद में बिठा के प्यार किया है ना। तो जो भक्त सच्चे दिल से माँ को, अब रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस के बारे में सभी जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने माँ को अपने हाथ से खाना खिलाया। माँ की सखी थे वो, है ना। माँ उनकी सखी थी, माँ उनके साथ खेलती थी और अपने हाथ से भोजन करवाते थे। तो माँ को जिस रूप में आप पूजो, चाहे सखी के रूप में पूजो, माँ उस रूप में मिलेगी, उस रूप में, है ना। ये तो सिर्फ हमारे दिल के भाव हैं, हम किस रूप में माँ को जानना चाह रहे हैं। इसी से मुझे एक चीज, आज सुबह की एक चीज याद आ गई। देखो, माई की कृपा है कि सुबह मेरे साथ वो इंसिडेंस और मैं भी यहाँ हूँ। आज सुबह जब मैं मंदिर की सफाई कर रहा था तो मेरे पास माता का चित्र है। मैं हमेशा माँ की आराधना करता हूँ और मैं नियम पूर्वक हर उस पे नवरात्रों में दोनों बार मैं दक्षिण कालेश्वरी माई पे होता हूँ सप्तमी को। तो क्या हुआ, मैं जो सुबह साफ कर रहा था तो उस पे जैसे तिलक लग जाता है, तो मैंने उसको साफ किया तो तिलक वो माई के चेहरे पे आ गया, तो चेहरा लाल लाल हो गया। तो मैंने सोचा इसको अब तस्वीर को बदल देता हूँ। तो मैंने उसको उठा के एक तरफ रख दिया, मैं इसको आज सलाह दूंगा और नई ले आऊंगा दूसरी। जैसे मैंने साइड में रखा तो मुझे ऐसे लगा अंदर से, पहले लेके तो आ, तो मैंने माई की तरफ देखा तो फिर वो देखा चेहरा साफ लगा मुझे। मैंने उठा के माई को विराजमान कहते हैं, नहीं की जरूरत नहीं, मेरी माई ऐसी थी। दीपक जी, वो लगती बेखबर है उसे सबकी खबर है ना। वो लगती बेखबर है उसे सबकी खबर है कि कौन किस भाव से वो पूज रहा है ना। आपको, आपके घर में वो तस्वीर के रूप में भले बैठी है, पर वो जगदम्बा है, साक्षात जगदम्बा है। जो उन्होंने आपके मन में भाव डाला है वो उन्होंने ही डाला है। क्योंकि हमारे पंच विकार है, ना हमारे सोचने की क्षमता है, ना हमारे में बोलने की क्षमता है, ना सुबह कुछ भी कहने की क्षमता नहीं है। जो ये है, ये सब शक्ति का ही स्वरूप है ना, हमारी शक्ति का ही स्वरूप है। ये अगर आपके हृदय में बात आई है तो ये माने ही डालिए कि मैं यही हूँ, कहाँ जा रहा है। और हमारे सनातन में तो प्राचीन क्या माना जाता है, जो जितनी प्राचीन विग्रह होगा माँ का वो उतना सिद्ध होगा। या अन्य देवी देवता होगा, जितने भी विग्रह होंगे तो वो उतना सिद्ध होगा। तो आप कैसे उसको विग्रह को बाहर कर सकते हैं, वो तो और सिद्ध हो गया, क्योंकि उसमें आपकी भाव जुड़ा है, आपकी श्रद्धा जुड़ी है, और जितने लोगों ने आपके मंदिर के दर्शन जुड़े हैं उन लोगों की श्रद्धा जुड़ी है ना। तो वो विग्रह नहीं है, वो माँ का स्वरूप।